नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग बैठे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल जी के साथ। आज उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में एक बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ये रिपोर्ट पलवल और फरीदाबाद के बीच जो टोल लगा है उस टोल की पोल खोलती है। बात करेंगे उनसे। दलाल साहब, बड़ी रिपोर्ट है जो प्रस्तुत की आज, 100 पन्ने से ज़्यादा की रिपोर्ट है ये बादल साहब, जो पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी रहनुमाई में जो क्यूब कंपनी और रिलायंस कंपनी इस इलाके को लूटने का षड्यंत्र कर रही थी, हमने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने टोल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर मैं खुद याचिकाकर्ता बन के वहाँ गया हूँ। मेरे अपने बेटे ने ही, दीपकरण दलाल ने, इस याचिका को दायर किया और भगवान की कृपा से, लोगों की दुआओं से मुझे बेहद खुशी है कि पूरे देश में पहली दफ़ा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर करके और तमाम दिल्ली से आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट की जांच करने का और एक रिपोर्ट बनाने का उन्होंने ऑर्डर किया। और उस कमीशन ने महीनों लगा करके कंपनी और प्रशासन की धमकियों के बावजूद उन्होंने निडर होकर के जो इल्ज़ाम हमने लगाए थे उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने कमियों को देखा है। और उन्होंने बल्लभगढ़ का चाहे आरओबी आज 4 लेन है जो कि 6 लेन होना था, पलवल का जो फ्लाईओवर है वो 6 लेन होना था, वो भी आज 4 लेन है। बघोला जैसा गांव जहां फ्लाईओवर बनना था उसको खा चुके हैं। उसके आगे फुलवाड़ी जैसा बड़ा गांव, वहां उसके पुल को खा चुके हैं। कहीं नालियां नहीं हैं, कहीं पोल आज भी लगे हुए हैं, ना पेड़ों को काटा गया, ना गाड़ियों को खड़ा करने के लिए सहूलियत दी गई, ना पेट्रोल पंपों की सहूलियत को, इसमें लाइट भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, पानी सड़कों के ऊपर खड़ा रहता है। तो सारी कमियों को रिपोर्ट के अंदर जो मैंने आज आपको दी है, कमीशन ने ये लिखा है कि हमें हैरानी है कि भारत सरकार जो पब्लिक के पैसे से बनने वाले इस दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे को, जो कि सरकार के पैसों से नहीं बनना था, लोगों के पैसों से बनना था, और जो उस करार के अंदर शर्तें लिखी हुई थी कि सरकार जनहित में इस करार की शर्तों को बदल सकती है, तो लेकिन जनहित होना चाहिए। तो इस सरकार ने बड़ी बेशर्मी से बल्लभगढ़ के आरओबी को 6 लेन ना बनाने के लिए जनहित में दिखा करके उसको 4 लेन का बनाने की सिफारिश की। और उतनी ही जनता का फायदा हो गया इससे। हाँ, और उतनी ही बेशर्मी से पलवल के 6 लेन बनने वाले पुल को भारत सरकार ने जनहित में दिखाते हुए 4 लेन में बनाने की सिफारिश की है। तो ये है भाजपा का असली घिनौना चेहरा, जो धर्म की आड़ में लोगों के सुख और सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। जो आज टोल के ऊपर घंटों लाइनें लगी रहती हैं, लोगों के साथ बदतमीजी, बेहूदगी होती है, वहाँ से निकलने के बाद बल्लभगढ़ के पुल पर आपको घंटों खड़ा होना पड़ता है, फिर पलवल में जा कर के खड़ा होना पड़ता है। तो इन सारी बातों को कमीशन ने विस्तार से लिखा है कि भारत सरकार जैसे जनहित में लोगों की सुरक्षा के लिए कायदे कानूनों को लागू कराने का काम करना चाहिए था, इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जो विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कंपनी इसकी मिली भगत से पैसे के लालच में लोगों के हितों को दाव पर रख करके इस इलाके को लुटवाने का काम किया, जिसका पर्दाफाश आज एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा मुकर्रर कमीशन ने एक बात को कहा है। शैलेंद्र कश्यप इसके सदस्य हैं और इंजीनियर NK अग्रवाल, हाँ, वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद मैं ये मांग करता हूँ कि कृष्णपाल को इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कृष्णपाल इस टोल के लगाने के उद्घाटन में सबसे पहले वहाँ जाके खड़ा होता था। पलवल के 4 लेन के पुल पर एक दफ़ा भी उसने ये नहीं कहा कि ये 6 लेन का क्यों नहीं बनाया। हमारे जनप्रतिनिधि अगर इनमें दम होता, इस इलाके के लिए लिहाज होता, अपने पद की गरिमा का ख्याल होता, तो ये टोल कंपनियों की गुलामी ना करके इस इलाके को बचाने का काम करते। जो कमीशन आज कह रहा है, ये काम बीजेपी के सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए था। और आज भी इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको अपने पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है, लोगों के साथ धोखा किया है, इन्होंने जनहित में ना रह करके कंपनी रिलायंस और क्यूब कंपनी की गुलामी करने का काम किया है। इसलिए इनको पद पे नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इस सरकार में शर्म है, गैरत है,
जो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद तो इन मंत्रियों के, विधायकों के खिलाफ, इस NHAI, क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए और इस टोल को फौरन अब सरकार को ही हटाना चाहिए। जब रिपोर्ट में कह दिया कि ये गतपुरी टोल नाजायज़ है, ये नहीं लगना चाहिए, तो अब सरकार को इंतज़ार किसका है? लेकिन क्योंकि ये रिलायंस और क्यूब कंपनी के इनके जो धंधे हैं, जो ये कमाई टोल पर हो रही है, उसका कितना हिस्सा इन BJP के नेताओं को जा रहा है, कितना पैसा NHAI के नेताओं को जा रहा है, उस वजह से ये लोगों को राहत ना दे करके कंपनियों की ही गुलामी करेंगे। तो हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ करके इनके खिलाफ जो भी गुनाह इन्होंने किया है उसकी कार्रवाई करेंगे और जनता में हम ये कहेंगे कि ऐसे गद्दार लोगों को आने वाले दिनों में सज़ा देने का हक इस इलाके के लोगों को बनता है। 2014 से पहले माननीय मंत्री हैं कैबिनेट भारत सरकार में कृष्णपाल जी, वो कहते थे कि ये जो टोल हैं ये जजिया कर हैं और पावर में आएंगे तो हम इन्हें नहीं लगने देंगे, इन्हें हटवा देंगे। लेकिन अब इस समय फरीदाबाद में किसी भी तरफ से हम प्रवेश करें हमें टोल देना पड़ता है। मैं ये बड़े जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि जो एक लीडर होता है उसे जनहित में काम करने की उसके अंदर क्षमता हुआ करती है, उसके अंदर हिम्मत होती है, जो हम इनसे उम्मीद करते थे। लेकिन ये लीडर ना होकर के लीडर हैं, लीड करने वाले। इन्होंने कंपनियों के सामने खड़े होकर के जो लीड की है और उनके द्वारा कमाए जाने वाले धन और दौलत में जो अपना घर और परिवार का जो हिस्सा बनाया है, ये बहुत शर्म की बात है। इनमें अगर जरा सी भी गैरत है अभी भी तो इस टोल को उखाड़ने का काम करें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करें। दलाल साहब, एक बड़ा मुद्दा और है, मंझावली पुल जो है, जो फरीदाबाद को नोएडा के साथ जोड़ेगा, ग्रेटर नोएडा के साथ जोड़ेगा, वो पुल भी इस शहर की आशा है और पिछले लगभग 8.5-9 साल होने को हैं और वो पुल तैयार नहीं हो पा रहा है। भाजपा केवल धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करने का काम कर रही है। ये समझते हैं कि विकास हो या ना हो, ये पुल बने या ना बने। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, लेकिन आज फरीदाबाद के अंदर जो सीवर, पानी, जो यहाँ AQI कितना ख़राब है, जो पीने के पानी की कितनी बुरी हालत है, जो ना यहाँ पार्कों में कोई व्यवस्था है, ना सड़कों का कोई निर्माण हो रहा है, ना स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई किसी तरह का इंतजाम है। तो ये मंझावली पुल और ये सब इनके एजेंडे में नहीं आते हैं। इन्हें तो केवल हिंदू मुसलमान जातियों में लोगों को बांटना, इस तरह की नफरत फैलाने के लिए इनके जो सपने हैं वो पिछले दिनों से कामयाब चले आ रहे हैं। लेकिन मैं अब समझ रहा हूँ कि देश के लोगों ने इनके असली घिनौने चेहरे को समझा है। और रही सही कसर यहाँ के नुमाइंदों की, ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, लोग जब इसे पढ़ेंगे, आपके मार्फत लोग जब इसे जानेंगे कि कितनी बड़ी हरकत इन्होंने अपनी जेबों को भरने के लिए, लोगों को लुटवाने की, इस गतपुरी टोल को बना करके की है। ROB और पलवल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर वहाँ 4 लेन को 6 लेन को हटा करके 4 लेन बनाने की सिफारिश भारत सरकार ने की है। तो ये लोगों की समझ में ये बात बादल साहब आएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों से हमारे इलाके का पीछा छूटेगा। दलाल साहब, एक और बड़ी समस्या इस शहर, ये जो शहर है, महसूस कर रहा है। सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन प्राइवेट अस्पताल 400-400 करोड़ रुपए में, 500-500 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं और सरकार को उससे धेले की आमदनी नहीं हो रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती की कोई बात नहीं हो सकती बादल साहब। इस देश का प्रधानमंत्री अम्मा के बनाए हुए अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए हमारे फरीदाबाद में आता है और हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी आए हैं तो यहाँ कोई सस्ते रेट पर लोगों का इलाज होगा। लेकिन जो आज खबरें हमारे पास आ रही हैं, अम्मा के अस्पताल में जो दूसरे लुटेरे बड़े अस्पताल यहाँ पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अम्मा के अस्पताल में भी बराबर उतनी ही लुटाई का काम चल रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री ही जब इस इलाके को लुटवाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए चल करके आ रहे हैं, तो इस हमारे इलाके के लोगों को कौन बचाएगा? इतने कमज़ोर नेतृत्व जो यहाँ पर बने हुए हैं। वरना तो जो नहरों में आने वाला गंदा पानी, आज यमुना के अंदर, आगरा नहर के अंदर, गुड़गावा नहर के अंदर वो पानी हमारे सोत्र में मिल चुका है, वही पानी हमारी फसलों में लगता है, आज हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो यहाँ तो एम्स बनाने की ज़रूरत थी।
आज एक एम्स फरीदाबाद, पलवल, मेवात तक कहीं भी ये बनाने का काम करते तो हम समझते कि इस इलाके के लोगों से इस देश की सरकार को कोई थोड़ा बहुत प्यार है। ये ना करके जैसा आपने फरमाया, यहाँ इतने बड़े बड़े 5 सितारा जो ये अस्पताल नहीं, ये एक तरीके से इन अस्पताल के मालिकों को एक लूटने का जो लाइसेंस दिया जा रहा है। कोविड जैसी बीमारी में सरकार के नियमों को ताक पे रख करके इन अस्पतालों में कितनी लूट हुई, यहाँ का कोई नुमाइंदा बोल ही नहीं सका। और आज भी सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं हैं नहीं, और यहाँ अम्मा का अस्पताल हो या ये दूसरे बड़े लुटेरे डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल हो, यहाँ लोगों को बेरहमी से लूटा जा रहा है। और कई जगह सरकार के लोगों का हिस्सेदारी का जिक्र आ रहा है। तो ये सब जांच की बातें हैं। आने वाले दिनों में इस देश, हमारे इलाके के लोग सब चीज़ों की साहब, जो पत्रकार इन सब मामलों को उठाते हैं, इन सब भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हाँ, ये छुटभइयों की सरकार है। इन लोगों के अंदर बड़प्पन नहीं। अगर इन्होंने मेहनत करके लोगों का दिल जीत करके अगर चुनाव जीते होते तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते थे। इन्हें हमारे दिन याद करने चाहिए जब कांग्रेस के राज में बीजेपी के नेता भिखारियों की तरह हमारे दरवाज़ों पे आते थे, हम इनके काम किया करते थे। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज वही बीजेपी के छुटभैया नेता अगर कोई मंत्री बन गया या कोई और किसी पद को पा गया, आज वो लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे बना करके डर और भय बनाने का काम करते हैं। लेकिन बादल साहब, आप जैसे हमारे जैसे लोगों को गीदड़ भभकियों में ना हम पहले कभी आए, ना आज आएंगे, ना आगे कभी आएंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जो ये जाति हमारे इलाके के साथ करेंगे, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, लोगों के बीच में भी, अदालतों में भी जा कर के, और अपने सभी साथियों को साथ लेकर के लड़ाई को जारी रखने का काम करेंगे। तो फरीदाबाद, जैसा दलाल साहब ने कहा कि संघर्ष जारी रखेंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।